नमस्कार। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव काफ़ी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में है। इस सीट से दरअसल हनुमान बेनीवाल वर्तमान सांसद है, उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से जानी जाती है, आरएलपी से चुनाव लड़ी तथा उसके प्रतिद्वंदी रेवंतराम डांगा जो बीजेपी से चुनाव लड़े। दोनों में काफ़ी मुकाबला रहा तथा परिणाम स्वरूप रेवंतराम डांगा ने 13,901 वोटों से कनिका बेनीवाल को शिकस्त दे विजय हासिल की। रेवंतराम डांगा को कुल 1,08,628 मत मिले, वहीं कनिका बेनीवाल को 9,04,727 मत मिले। आइए जानते हैं कौन है यह हनुमान बेनीवाल जो इतना चर्चाओं में रहते हैं। हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा की दूसरी बार के सांसद हैं और नागौर की खींवसर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे हैं। इन्होंने आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को स्थापना की 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर में की थी। इनका मूल गांव नागौर विधानसभा के अंतर्गत बरण गांव विधानसभा क्षेत्र मुंडवा के 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा की तरफ से वो 2008 में खींवसर से विधायक बने, लेकिन वसुंधरा राजे से मतभेदों के चलते बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो 2013 में निर्दलीय विधायक चुने गए तथा इसके बाद तो उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। 2018 का चुनाव अपनी पार्टी से लड़ा और विजयी रहे। बेनीवाल नागौर में एक किसान नेता है। उन्होंने अपनी पार्टी आरएलपी के उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार विधानसभा सीट जीती। 2013 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार को 23,020 मतों से हराया था। 2008 में वो भाजपा के उम्मीदवार थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बसपा उम्मीदवार को 24,443 मतों से हराया था। अब बात करते हैं इस उपचुनाव की, जिसमें कनिका बेनीवाल को हार का सामना क्यों करना पड़ा। विरोधी दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि बेनीवाल अब परिवारवाद कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को विधायकी का चुनाव लड़ा, खींवसर का विधायक बनाया और इसके बाद वो अपनी पत्नी कनिका को चुनाव में उतारा। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। और दूसरा भी बता रहे हैं कि पिछले लंबे अरसे से बेनीवाल परिवार इस खींवसर सीट पर राज कर रहे हैं और जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और परिणाम भी यही रहा। कनिका की हार के बाद बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। चुनाव में हार जीत तो 2 पहलू है। 2008 में खींवसर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद लगातार मुझ पर है और आरएलपी को मिलता रहा है। हम मजबूती से चुनाव लड़े और भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी ने मिलकर ये चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा, क्योंकि जनादेश में हम ज़रूर पिछड़ गए, मगर सरकारी तंत्र और मशीनरी का आरएलपी के खिलाफ जमकर होने के बावजूद इस उपचुनाव में आरएलपी ने 15,000 वोट अधिक लिए। जनहित के मुद्दों के लिए आरएलपी सदैव संघर्ष करेगी। इस उपचुनाव में खींवसर विधानसभा के उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद जो मजबूती से आरएलपी के साथ खड़े रहे। तो ये था हनुमान बेनीवाल राजनीतिक परिचय। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप द मोतिम पर राजेंद्र कुमार लोट को सुन रहे थे। मिलते हैं फिर किसी नई रिपोर्ट में। नमस्कार।